Dear students, today we will study about refraction by a lens. Means question is this: how does refraction takes place through a lens by a lens? Right? Then first question is, what do you mean by a lens? एक लेंस होता क्या है? लेंस हम लोग कहते किसको हैं? Right? Then come over that. See this very figure. We used to say refraction is a we used to say lens is an optical instrument which is composed of two surfaces. Lens is an optical instrument having two surfaces, at least one of which should be spherical in shape. कहा जाता है लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके कि दो सरफेसेस होते हैं, वन दिस अनदर दिस, जिसके कि दो सरफेसेस होते हैं, वन दिस अनदर दिस, जिसके कि दो सरफेसेस होते हैं, वन दिस अनदर दिस, जिसके कि दो सरफेसेस होते हैं, वन दिस अनदर दिस. वी यूज्ड टू से अ लेंस is an optical instrument having two surfaces, at least one of which should be spherical in shape. कम से कम एक सरफेस जो होना चाहिए उसका स्फेरिकल होना चाहिए. both may be spherical, right? now see here, यह जो है इसका ये भी सरफेस स्फेरिकल है, यह भी सरफेस स्फेरिकल है, राइट? यह भी इसका यह भी स्फेरिकल है, यह भी स्फेरिकल है. But for this very first surface is spherical in shape, but second one is plane. See this, it is spherical in shape, but it is plane one, right? तो या कम से कम एक spherical हो, both may be spherical, right? See this very lens, its both surfaces are convex in shape. That's why this lens is known as double convex lens or biconvex lens or simply convex lens. See this, its both surfaces are concave. That's why it is known as double concave lens or biconcave lens or simply concave lens. And here one surface is convex and one surface is plane. That's why this very lens is known as plano-convex and this lens is known as plano-concave, right? Mostly or generally we used to study only these two and we have to study only these two also. हम लोगों को केवल यही दोनों पढ़ना है, राइट? तो हम लोगों को यह पढ़ना है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन होता कैसे है, राइट? तो यह जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आई थिंक बहुत हद तक हम लोग क्लास 10 में भी फेमिलियर हुए हैं. लेट अस सपोज इट इज योर डबल कन्वेक्स लेंस विच इज आल्सो नोन एज बायकॉन्वेक्स लेंस. मान लीजिए ये डबल कन्वेक्स लेंस है, बायकॉन्वेक्स लेंस है. इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड हेयर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पोजिशन. वो ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट से लेके हमने यह पढ़ा है कि टू ड्रॉ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आइए कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है. देन वी यूज टू से ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगा, ऐसे रे चलेगा और इस फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होगा. फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होता है. देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन हियर, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस. सेकेंड मीडियम इज डेंसर, मीन्स हियर लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो हम लोग फर्स्ट सरफेस पर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट? लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ऐसे भागता ऐसे, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, सेकंड सरफेस के पास पहुंच जाएगा. फिर यहाँ पर अगेन लाइट विल चेंज इट्स मीडियम, मीन्स अगेन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. अब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल आपका होगा, लेट अस सपोज दिस, तो अब जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ऐसे भागता ऐसे, अब ऐसे भागता, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ऐसे भागेगा एंड अल्टीमेटली वी विल गेट इमेज हियर, राइट? तो इस चीज़ को हम लोग पढ़े हुए हैं.
मीन्स और सिंपली हम लोग यह दिखा देते थे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज एट ओ, तो रे ऐसे चला और ऐसे जा करके बेंड होकर के यहाँ पर इमेज बना दिया, राइट। वी हैव आल्सो स्टडीड दैट फॉर ड्राइंग इमेज ऑफ, फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, फॉर गेटिंग इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट वी हैव नीड ऑफ 2 रेज, 2 रे का जरूरत पड़ता है। तो देखिए दूसरा रे यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, सेकेंड रे इज दिस। अब सेकेंड रे ये चल रहा है, देन यह जो होगा नॉर्मली इंसिडेंट करेगा सरफेस पर, सो यह बिना डेविएशन के पास होता चला जाएगा, एंड द पॉइंट एट विच बोथ रेज विल मीट दैट विल बी पॉइंट ऑफ इमेज। इट मीन दैट इमेज विल फॉर्म हियर, राइट। सही ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। हमने लेंस फॉर्मूला भी पढ़ा है, 1/v - 1/u = 1/f। बट question is how we can derive, how we can say lens formula will be 1/v - 1/u = 1/f, right? See here, your object is here, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय साइन u, राइट। एंड हेयर एट पोजिशन I इमेज इज फॉर्मिंग, तो लेंस से इमेज के डिस्टेंस को वी यूज टू से इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय साइन v, राइट। तो यह लेंस फॉर्मूला होता क्या है, एक्चुअली जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसके बीच में रिलेशन होता है। तो एज आई थिंक आप सभी फेमिलियर हैं, लेंस फार्मूला इज 1/v - 1/u = 1/f। बट क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन डेराइव दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग कैसे डेराइव करेंगे। फिर हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट विच इज इक्वल टू v/u। क्वेश्चन इज दिस, how we can say it will be equal to v/u, right? Now come over all these things one by one. अभी हमने यहाँ कहा कि यह लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 2 surfaces. Surface number 1 is this, surface number 1 is this, surface number 1 is this, and surface number 2 is this. और पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस। इट मीन दैट यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 स्फेरिकल सरफेसेस से हो रहा है। वहाँ पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस के लिए। क्या डिराइव किया था कि अगर रे मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट मीडियम में है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और जो है सेकेंड मीडियम में इंटर कर रहा है लाइट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, राइट। और अगर वह जो है स्फेरिकल सरफेस है उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, देन देयर इज रिलेशन बिटवीन u v μ1 μ2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, राइट। इसको हम लोग स्टडी किए थे पिछले कंटेंट में, पिछले टॉपिक में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस में, और उसमें एक फॉर्मूला आया था, दैट वेरी फॉर्मूला वाज μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, r1 और r, यही ना आया था। तो इसका मतलब जब यहाँ 2 बार स्फेरिकल सरफेस के पास रिफ्रैक्शन होगा, इट मीन दैट देयर इज नीड टू अप्लाई दिस वेरी फॉर्मूला 2 times। यही हम लोग करेंगे बाबू, इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर सरफेस नंबर 1 एंड सेकेंड फॉर सरफेस नंबर 2, और दोनों को मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसी को फिर थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे, देन दैट विल बिकम लेंस फॉर्मूला, राइट। देन नाउ कम ओवर दैट। सी है, इट इज योर फर्स्ट सरफेस, योर लेंस जो था उसका पहला सरफेस है विच इज कॉन्वेक्स इन शेप, एंड लेट अस सपोज योर ऑब्जेक्ट इज एट ओ। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ओ पर है, राइट। ओ से जो है रे चला है, ऑब्जेक्ट से रे चला है, इस पॉइंट जो है पॉइंट एन पर जो है जाकर के इंसिडेंट हुआ है, देन
Okay, what will happen? This very medium is denser medium. This very medium is denser medium having refractive index mu2 और इस medium का refractive index mu1 है. It means that here light is going to enter from a rarer medium to denser medium, right? तो अगर rarer medium से denser medium में जा रहा है, then light will bend towards normal. Normal की तरफ bend करेगा तो क्या होगा? First we have need of normal. Let us suppose here is center, तो normal हमने ड्रॉ कर दिया, right? हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, राइट? अगर यह सरफेस नहीं होता, देन ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इट शुड फॉलो दिस पाथ. इसको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, बट व्हाट विल हैपन? लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. और देखिए बेंड होकर के ऐसे आ गया हेयर, राइट, एट दिस वेरी पॉइंट I1. सही. अब दूसरा रे लेकर के चल रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे हैं, देन इट विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन. नाउ बोथ रेज आर मीटिंग एट पॉइंट I1. इट मीन दैट वी कैन से इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O विल फॉर्म एट I1, राइट? सही. इस बात को समझ रहे हैं? देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो जरा सा देखिए, तो मैं लिख रहा हूं. फॉर्मूला हमने लिखा था μ2/v, जिसमें लाइट इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय इमेज डिस्टेंस v, माइनस जिससे लाइट चला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी इक्वल टू जिसमें लाइट इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माइनस जिसमें से लाइट चला है O1 μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, लेट अस सपोज R1, राइट? यही फॉर्मूला में पढ़े थे, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. अब जरा सा देखिएगा, लाइट आपका सेकेंड मीडियम μ2 में इंटर करने जा रहा है, तो हम लोग μ2 लिखेंगे. इमेज डिस्टेंस, लेट अस सपोज इमेज डिस्टेंस इज v माइनस जिसमें से लाइट चला है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेट अस सपोज u μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, राइट? इतना ही ना. तो अब जरा सा इसमें एक बात क्लियर करेंगे. अब मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. इसके लिए जो है यहाँ पर जो हम लोग लेंगे, एक बात का क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम लोग u लेंगे, लेकिन इमेज डिस्टेंस को v ले रहा हूँ, v' ले रहा हूँ, राइट? इमेज डिस्टेंस को v' ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि यह जो इमेज बन के जा रहा है, जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वह क्या होगा? जाकर के सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट होगा. इंसिडेंट हो रहा है यहाँ या नहीं हो रहा है? इट मीन दैट दिस वेरी रे विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड सरफेस. इट मीन दैट यह रे जो है फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे मिल रहा है, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड सरफेस. It means that you can say the first image which you are getting from first surface, that will act as object for second surface, right? तो इसलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं v' ले रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस को v' ले रहा हूँ, और जो सेकेंड सरफेस जो फाइनल इमेज बनेगा उसको v ले लेंगे, राइट? इट मीन दैट लेट अस सपोज इट इज़ योर u एंड इट इज़ योर v dash, राइट? देन क्वेश्चन है दिस कि व्हाट विल बी फॉर्मूला. तो जरा सा देखिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला. फॉर्मूला विल बी μ2 बाय इमेज डिस्टेंस, जिसमें लाइट चल रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 बाय इमेज डिस्टेंस v1 माइनस जिसमें से लाइट चला था उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 बाय u माइनस μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, राइट? होगा ना. नाउ कम ओवर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस. सी योर सेकेंड सरफेस इज दिस. यह जो इमेज से है, माइन्यूटली से है, यह जो आपका इमेज बन रहा था, जो ऐसे रे चला आ रहा था,
यस, सी हेयर, यह जो इमेज पहला इमेज जो मेरा I1 बना है, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, राइट। तो अब क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा, रे आपका ऐसे भागता चला जा रहा था, बट नाउ लाइट इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। सी हियर, इट इज योर नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेगा तो क्या होगा, ऐसे भागेगा, राइट। And then finally we will get image here. It means that you can see your this distance will be object distance for second reflection and this distance will be image distance, right? तो रियली में जो है आपका जो है पहला रे है जो कि रिफ्रैक्टिव जो है, जो फर्स्ट मीडियम इसमें कहलाएगा, वह कहलाएगा ग्लास का जो लेंस है उसका मटेरियल जो है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट मीडियम एंड दिस वेरी एयर मीडियम विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंड मीडियम। मीन्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाउ विल बिकम μ1 और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ2, राइट। तो हमने क्या बोला था, फॉर्मूला अब क्या हो जाना चाहिए, जिसमें लाइट इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस v, फाइनल इमेज डिस्टेंस हमने v लिया, माइनस जिससे लाइट चला था μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश, राइट, विच इक्वल टू जिसमें इमेज बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस जिसमें से लाइट चला है, मीन्स μ1 माइनस μ2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड मिरर, राइट। ध्यान से देख लेंगे, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश, क्योंकि जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में इमेज डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन एंड विच विल बी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2, राइट। फिर से दोनों इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट, इट इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखिए, राइट। अब जरा सा देखिए तो μ2 बाय v डैश पहले में भी है लेफ्ट साइड में और μ2 बाय v डैश सेकेंड इक्वेशन में भी है, एक में प्लस के साथ है एक में माइनस के साथ है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों गायब हो जाएगा ना, हो जाएगा। हम लोग वही करेंगे अपॉन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। जब दोनों का μ2 बाय v डैश कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तब बचेगा क्या, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u विल बी इक्वल टू, अब जरा सा ध्यान से देखो बाबू, पहले वाले में है μ2 माइनस μ1 और दूसरे वाले में है μ1 माइनस μ2। मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ तो पहले वाले में बचेगा 1 बाय R1, लेकिन जो है दूसरा में μ1 माइनस μ2 था, तो जब μ2 माइनस μ1 कॉमन लोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 1 बाय R2 एंड योर इक्वेशन विल बिकम μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, राइट। अब जरा सा ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन का लेफ्ट साइड में μ1 दोनों टर्म में है, μ1 कॉमन लेकर के राइट साइड में ले आओ, देन व्हाट इट विल बिकम 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 इन माइनस 1 बाय R2। वी विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। फिर अब आगे देखो जरा सा, अब जरा सा देखो तो यह जो है तुम्हारा ये इक्वेशन आ रहा है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है μ2 बाय μ1, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, μ2 बाय μ1 इट विल बिकम μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, देन μ2 बाय μ1 विल बी इक्वल टू μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, होगा या नहीं होगा। तो देखो हमने वही लिखा है μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड μ1 बाय μ1 विल बी इक्वल टू 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1
राइट, इट विल बी इक्वल टू 1। तो हमने लिखा है 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। Now see here, see this very line, when object will be at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हमने पढ़ा है इमेज फॉर्म्स एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनता है। तो यह जो है इट मीन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी मीन्स व्हेन यू विल बी एट माइनस इन्फिनिटी देन वी विल बी एट फोकस। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, हम लोग कन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका है, पुट दिस वेरी फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर 3। जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इस फॉर्मूला को, देन योर फॉर्मूला विल बिकम 1/v, v के जगह आप f लिखिए, माइनस 1/u, u के जगह माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, मीन्स 1/∞, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 इंटू 1 माइनस 1/r2, राइट। नाउ सी हियर 1/∞ विल बी इक्वल टू 0, 1/∞ विल बी इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम, तब आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/f इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। We will get this equation, right? We will get this equation. Observe this very equation minutely. 1/f equal to 1 by focal length of the lens equal to refractive index of the material of the lens with respect to nearby medium माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जरा सा बाबू इस ध्यान से देखो, इसमें लेंस की पूरी बात लिखी हुई है। पहला सरफेस का रेडियस क्या है, दूसरा सरफेस का रेडियस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, और इसका फोकल लेंथ कितना है, राइट। अब जरा सा ध्यान से देखें, अगर हम लोग R1 का पर्टिकुलर वैल्यू लें, R2 का पर्टिकुलर वैल्यू लें, पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकल पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल लें, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वी कैन टेल। और तो और मान लिया एक सरफेस का हमने वैल्यू फिक्स किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, अब कितना फोकल लेंथ का बनाना चाह रहे हैं तो R2 का वैल्यू बदल दीजिए, फोकल लेंथ बदल जाएगा, राइट। अब जो है कोई दूसरा फोकल लेंथ का बनाना चाह रहे हैं, कुछ मटेरियल का वैल्यू बदल दें, R1 का वैल्यू बदल दें, R2 का वैल्यू बदल दें, फिर नया फोकल लेंथ मिल जाएगा। इट मीन दैट बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वी कैन मेक lenses of different focal lengths. That's why this very formula, equation number 4, is known as lens maker's formula. This very formula is used by lens maker to make lenses. That's why this very formula is known as lens maker's formula, right? Now come over this very line. This equation is used for making lenses of desired focal length having radii of curvature of both surfaces as R1 and R2. This formula is also known as lens maker's formula. Means R1 R2 का वैल्यू बदलिए, म्यू का वैल्यू बदलिए, अलग फोकल लेंथ हो जाएगा, राइट। अब तो और मान लिया जाए कि म्यू आपको पता है कि यही मटेरियल का हमको लेंस लेकर बनाना है एक सरफेस का। अब हम लोग R1 और R2 का कितना वैल्यू सेट करें कि हमको जो है डिजायर्ड फोकल लेंथ मिल जाए, दैट डिपेंड ऑन यू, और उसके अकॉर्डिंग जो है लेंस बनाए जाते हैं, राइट। It means that we can write 1/f equal to refractive index of 2 μ2 with respect to 1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, right। Now see equation number 3 and equation number 4. equation number 3 को देखिए और equation number 4 को देखिए, right। RHS of both are same, RHS of both are same, so LHS will be also same, LHS भी सही होगा, और जब LHS सही हो जाएगा then your equation will become 1/v minus 1/u
equal to 1 by f, and this very equation is famous Lenz formula. This very equation is famous Lenz formula, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? Now come over derivation of another derivation of Lenz formula by another rule, by the help of geometry. हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे लेंस फार्मूला, मीन्स 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? See this very figure. Let us suppose you have a convex lens having focal length f and f dash. इसका फोकल लेंथ है f है एक का, और एक का फोकल लेंथ f डैश है, राइट? ये f1 और f2 में कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं यहाँ जो लेकर चला हूँ f और f डैश लेकर के चला हूँ, राइट? लेट अस सपोज हेयर यू हैव ऑब्जेक्ट ए बी. आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ए बी है. क्वेश्चन इज दिस कि वेयर इट्स इमेज विल फॉर्म, कहाँ इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनेगा. तो राइट, एज आई थिंक you all are familiar with this very thing कि to draw image of any object, to draw image of any point object, we have need of only two rays. We have need of two rays. ऐसे तो किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, बट फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, for getting position of image, we have need of draw ray diagram, and for drawing ray diagram we have need of only two rays. दो रेज हम लोग लेते हैं तो दो रेज कोई भी ले सकते हैं, बट देर आर थ्री और फोर रेज हुज पाथ इज ऑलरेडी फेमिलियर टू अस, कि अगर ऐसे पास करेगा तो ऐसे पास करेगा, और हम लोग उसी में से लेते हैं. क्वेश्चन इज कि व्हाट आर दोज थ्री रेज, दोज रेज. देन वी यूज टू से फर्स्ट रे इज एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर 2 times रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू focus. Right, it passes through focus. Second ray, an incident ray passing through optical center passes lens without any deviation, right? And third ray, an incident ray passing through focus after 2 times refraction becomes parallel to principal axis, right? और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर दोनों रे मिलेंगे, या तो मिलते हैं या नहीं तो फिर मिलते हुए आते हुए उस पॉइंट से आते हुए महसूस होते हैं. आइदर दे रियली मीट और दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट. तो जिस पॉइंट पर ऐसा होता है, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट ऑफ दैट वेरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट? देन व्हेन योर ऑब्जेक्ट विल बी दिस, अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो हम लोग टिप का इमेज बनाते हैं. टिप का इमेज यहाँ बन रहा है, और फिर सीधे हम लोग क्या कर देते हैं कि इस पर से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. दिस विल बी इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, यही हम लोग कहते हैं, राइट? आई थिंक ये सारी बातों से आप बहुत क्लास 10 से ही फेमिलियर हैं, राइट? लेट अस सपोज वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने h लिया है, इमेज डिस्टेंस को h डैश लिया है, राइट? सॉरी, ऑब्जेक्ट हाइट को h लिया है, इमेज हाइट को h डैश लिया है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u लिया है एंड इमेज डिस्टेंस को v लिया है. हम लोग इसी से यही रिप्रेजेंटेशन यूजिंग करते हैं, यही सिंबल यूजिंग करते हैं, राइट? ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज योर इमेज. दीज टू फोसाई आर एफ एंड एफ डैश. पहला फोकस जो ये है, मान के चलिए एफ लिए हैं, और इसलिए दूसरा फोकस है एफ डैश है, राइट? नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी विल प्रोसीड. तो जरा सा ध्यान से देखो. तो नाउ कम ओवर ट्रायंगल MO, नाउ कम ओवर ट्रायंगल MOF डैश एंड बी डैश ए डैश एफ डैश. इन दोनों ट्रायंगल पे आइए. देख लिया आपने ट्रायंगल. अब मैं इसको जो इरेज किया हूँ, लिखा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ. नाउ सी, नाउ यू टेल मी व्हेन यू विल सी दीज टू ट्रायंगल्स, व्हेन यू विल सी दीज टू ट्रायंगल्स, then these two will be vertically opposite angles or not? Both will be equal to each other or not? We know that vertically opposite angles are equal to each other. It is your 90 degree and it is also 90 degree.
अब जब दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है देन इट इज श्योर दैट थर्ड एंगल विल बी आल्सो इक्वल। और जब तीनों एंगल इक्वल हो गया देन बाय ए सिमिलरिटी रूल बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर और नॉट, बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगा। देन व्हाट वी शुड राइट, ओ एम बाय ओ एफ डैश विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश बाय ए डैश एफ डैश। यू कैन से, कहेंगे ना कहेंगे, इसी रिलेशन को लेंगे और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो जरा सा देखो तो in triangle MOF dash and B dash A dash F dash both are similar, so OM by OF dash will be equal to A dash B dash by A dash F dash, right। अब ये जो है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ लिख रहा हूँ तो फिगर दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए मैं फिर से ले आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फिगर को। व्हाट वी शुड राइट, OM by, we should write OM by OF dash equal to A dash B dash by A dash F dash। We should write, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। वी शुड राइट, अब ये आपका कितना होगा देन दिस विल बी इक्वल टू दिस और नॉट, this will be equal to this because both these two lines are parallel, it is your principal axis and it is your ray parallel to principal axis, so this distance will be equal to this distance, means in place of OM we can write AB, right। सही, तो यही मैं लिखा हूँ, देखो तो जरा सा। then you will write this by this equal to this by this, it means that this by this will be equal to this by this। ये आपका स्टैंडर्ड है, वैल्यू h है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये जो है O और F के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा, ये वाला स्टैंडर्ड है, इमेज डिस्टेंस h डैश है। बट दिस इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू। देखो जरा ध्यान से, ए डैश एफ डैश कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो ए डैश ओ डैश को जो है ए डैश एफ डैश को हम लोग लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन्स इमेज डिस्टेंस v माइनस फोकल लेंथ, राइट। एंड देन वी विल गेट रिलेशन, हम लोग को रिलेशन जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ओ एम बाय ओ एफ डैश विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए डैश एफ डैश। ओ एम के जगह हमने ए बी लिख दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर, ए बी बाय ओ एफ डैश विच विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश। आप क्या कीजिएगा जो है, ऐसे आप सोचेंगे क्या क्या सर लिख रहे हैं, आप एक अपनी कॉपी पर फिगर बना लीजिएगा, उससे मैच कराइएगा, राइट। इट विल बी इक्वल टू दिस, देन इट विल बी इक्वल टू, अब हमने यहाँ से ए बी डैश को, ए डैश बी डैश को ए बी के पास ले आया और ओ एफ डैश को उधर लेकर चला गया, देन इट विल बिकम ए बी बाय ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ओ एफ डैश बाय ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश, राइट। नाउ कम ओवर अगेन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, अब उसका भी हम लोग रिलेशन लेके चलेंगे। नाउ कम ओवर दिस ट्रायंगल, सी हेयर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, देख लिए, फिर से मैं आपको जो इसको मिटा कर दिखाऊंगा। नाउ सी दीज टू ट्रायंगल्स, बिगर ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, these two angles will be vertically opposite angles or not, which will be equal 90 degree 90 degree, again two angles are equal, so third angle will be also equal, means this angle will be equal to this angle। और जब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा then we can say by a similarity rule again both triangles will be similar, and when both triangles will be similar then we can write this by this will be equal to this by this, this by this will be equal to this by this। It is your AB by OA will be equal to A dash B dash by A dash O, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, राइट। तो वही हम लोग लिखे हैं, देखो तो जरा सा,
इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, ए बी बाई ए ओ विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। ए बी को जो है ए डैश बी डैश को आप लेफ्ट में ले आइए, ए ओ को राइट में लेकर चले जाइए, देन इट विल बिकम ए बी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए ओ बाय ओ ए डैश, राइट। कंसिडर दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। एंड देन सी इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और 2 को देखिए, LHS ऑफ बोथ आर सेम। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और 2 को देखिए, दोनों का LHS सेम है, सो RHS विल बी आल्सो सेम। सो वी कैन राइट व्हाट वी शुड राइट, OA by OA dash, OA by OA dash will be equal to OF dash by OF dash by OA dash minus OF dash, राइट, लिख दिया हमने। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, OA क्या था आपका, OA था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड हम लोग जब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो U क्या मेरा बन जाएगा माइनस U। OA dash is your image distance, it will be plus V। OF dash is your focal length, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, राइट। OA dash again, OA dash is your image distance V प्लस साइन, एंड OF dash is focal length प्लस F। अब वही हम लोग डाटा यहाँ पर फिल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो जरा सा, AO is your object distance माइनस U by OA dash V प्लस V, राइट डायरेक्शन में इमेज बन रहा था, will be equal to focal length F, OF dash is focal length which is plus बाय V माइनस U, राइट। अब जो क्या कीजिए कि आप इसको जो है ये जो है आप इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस U बाय V बन जाएगा, V बाय माइनस U, राइट, V बाय माइनस U, V बाय माइनस U, और ये क्या हो जाएगा V माइनस F बाय F, V माइनस F बाय F, तो अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा V बाय F माइनस F बाई F इक्वल टू 1, राइट। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड में जो है V से आप डिवाइड कर दीजिए, तो V से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में VF बाई V हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1 बाई F, और जो 1 है इट विल बिकम 1 बाई V, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर में देखो RHS में जो है V में न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर में भी V डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम 1 बाय सॉरी हेयर वी शुड राइट V वो इक्वल टू 1 बाय V, राइट, एंड देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम 1 बाय F माइनस 1 बाय V इक्वल टू 1 बाय U। अब इसको आप क्या कीजिए जो है, रुक जा बाबू जरा सा, 1 बाय F माइनस 1 बाय V इक्वल टू माइनस, here we should put equal to and then minus 1 by U, then your expression will become, अब आप क्या कीजिए जो है कि यहाँ जो आप 1 बाई F इधर ही रहने दीजिए और 1 बाई V उधर लेकर चले जाइए, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं 1 फिर से लिख दे रहा हूँ, when you will divide both sides by V then it will become 1 by F माइनस 1 बाय V इक्वल टू माइनस 1 बाय U, एंड देन ये 1 बाय V है, इसको RHS में लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U, एंड योर एक्सप्रेशन विल बिकम 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F, राइट, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F, और परहैप्स यही इक्वेशन जो है आपका लेंस फॉर्मूला कहलाता है। इट मीन दैट वी कैन राइट 1 by V minus 1 by V, U will be equal to 1 by F, it is your length formula, right, it is your length formula। Now come over magnification, magnification क्या होता है, magnification is relative size of image with respect to object, and we used to write M equal to image height by object height, we used to write इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट को हमने h डैश लिया है, ऑब्जेक्ट हाइट को h लिया है, मीन्स इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट विल बी मैग्निफिकेशन, राइट। तो यह जो मैग्निफिकेशन m होगा इसको हम लोग E और V के भी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू, वो होगा कितना,
देन सी हियर, नाउ वंस अगेन सी, यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डिराइव किए थे, फिर उसी को मैं लिख रहा हूँ, उसी से डिराइव करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश बी डैश ओ बोथ आर सिमिलर, सो ए बी बाई ए ओ, जो यहाँ पर रिलेशन है नंबर 2 वही मैं लिख दिया हूँ, ए बी बाई ए ओ इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, which will be equal to AB by A dash B dash will be equal to AO by OA dash, right? थोड़ी सी हमने गलती कर दी है बाबू। AB your, now AB is your object height which is your H, and A dash B, when you will use Cartesian sign convention, then AB is above principal axis, that will be with plus H sign, राइट। तो एच में हमने दिया, एंड ए डैश बी डैश इज इमेज हाइट, एंड इमेज हाइट जो आपका माइनस एच डैश, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग माइनस एच डैश यहाँ लिखेंगे, मैं लिखना मैं भूल गया हूँ, राइट, माइनस एच डैश, एंड विच विल बी इक्वल टू ए ओ इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू बाय ओ ए डैश इज इमेज डिस्टेंस वी, राइट। तो यहाँ पर हमको एक माइनस देना चाहिए था, गलती हो गई है, मीन्स वी शुड राइट h by minus h dash will be equal to minus v by u, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इस मीन्स h by h dash will be equal to v by u, h by h dash equal to v by u, and h by h dash is known as magnification, so we can say magnification will be equal to h dash by h, and we used to say magnification equal to h dash by h, image height by object height, which will be equal to, एक गलती हो गई है यहाँ पर, आप जो है माइनस नहीं देंगे आप जो है यहाँ पर, क्योंकि जो है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, हेयर यू आर गेटिंग h बाय h डैश बाय माइनस h डैश इक्वल टू माइनस v बाई u, माइनस माइनस आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा h बाय h डैश इक्वल टू सॉरी u बाई v, अब इसको इन्वर्ट कर दीजिए, देन इट विल बिकम h डैश बाय h विल बी इक्वल टू v बाय u, एंड मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, सो मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू v बाय u, राइट। यहाँ थोड़ी गलती हुई, माइनस साइन लिख दिया हूँ, m विल बी इक्वल टू v बाय u, राइट। And we used to write magnification produced by a lens m equal to v by u, right? Okay.